नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो की है सर्कल। इस चैप्टर में काफी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमारी काम रहती हैं, काफी ज्यादा हमारे यूजफुल रहती हैं। चलिए उन्हीं के बारे में डिस्कस करने से पहले बेसिक जान लेते हैं सर्कल के बारे में। तो पहले सर्कल होता क्या है? व्हेन नंबर ऑफ पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए क्लोज फिगर which are equidistant from a fixed point called center is known as circle। जब नंबर ऑफ पॉइंट को एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस रख के किसी क्लोज फिगर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो बनने वाला फिगर क्या होता है? हमारा सर्कल होता है। ठीक है, अभी हमने बात की है कि सर्कल किससे बनता है? नंबर ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करने से। तो जब हम किन्हीं सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो बनने वाली स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। ये है हमारी कॉर्ड। एंड द बिगेस्ट कॉर्ड which is passes through from its center is called diameter। सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है, जो इसके सेंटर से पास आउट होती है, उसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, अगर कोई लाइन, ठीक है, कोई लाइन किसी सर्कल को टच करते हुए पास आउट हो गई है, ठीक है, कोई लाइन किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके पास हो रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। और अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए पास आउट हो रही है तो उसे हम कहते हैं सेकेंड। ठीक है, ये हो गई, दो डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रही है तो इसे हम कहते हैं सेकेंड। ये तो था हमारा टेंजेंट कि किसी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, अगर दो डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रही है तो उसे हम कहते हैं सेकंड कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और भी जरा इसके बारे में। ठीक है, तो सर्कल के कुछ और भी पार्ट्स हैं। अगर डायमीटर का हाफ कर दिया जाए, क्योंकि अभी कंप्लीट मैंने आपको बताया, जो लार्जेस्ट कॉर्ड है जो सेंटर से पास आउट होती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। तो अगर सेंटर से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो उसका डायमीटर का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, उसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ये है हमारी रेडियस हो जाती है। ठीक है, रिलेशन क्या है डायमीटर में? डायमीटर जो रेडियस जो होती है वो हमेशा डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट, ठीक है, अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या है? उसके रेडियस के कंपैरिजन में ग्रेटर है, तो इट मस्ट कि वो पॉइंट क्या करेगा? सर्कल के आउटसाइड में ही लाई करेगा। सपोज मैंने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रखा है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अगर कोई पॉइंट है Q जो कि सेंटर से क्या है? 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इट मस्ट कि वो पॉइंट क्या होगा? सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट Q लिया, ठीक है, उसकी सेंटर से डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर है, इट मींस ग्रेटर देन रेडियस, तो वो क्या करेगा? सर्कल से बाहर ही लाई करेगा। और अगर कोई पॉइंट की डिस्टेंस जो है सेंटर से उसके रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉलर है, तो वो क्या करेगा? सर्कल के इनसाइड में लाई करता है। चलिए इतना काफी है, अब जरा चैप्टर पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम किसी प्लेन पे किसी सर्कल और किसी लाइन को एक साथ ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में तीन पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? कि वो लाइन और वो सर्कल में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो। इट मींस वो लाइन उस सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच ना करे। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सपोज वो लाइन और उस सर्कल के बीच में कोई एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, जहां पे सर्कल इस लाइन को टच करता है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो देयर मस्ट बी अ सिंगल पॉइंट आर देयर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे वो सर्कल और वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। थर्ड केस हमारा होता है कि यहाँ पे पॉसिबल है दो डिफरेंट पॉइंट ऐसे हो जहां पे वो सर्कल और वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। इस लाइन को, इस तरह के लाइन को हम कहते हैं सेकेंड, जहां पे वो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिंगल ही है, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है,
तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम सर्कल के टेंजेंट के बारे में और ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं। किसी सर्कल के लिए इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट कैन पॉसिबल, इट मींस किसी सर्कल के लिए काफी सारी इन्फिनिटी टेंजेंट पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट भी क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। हर एक पॉइंट को अगर टच करते हुए कोई लाइन रे पास आउट हो रही है तो वो क्या हो सकती है, उसकी टेंजेंट हो सकती है। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल लाइन पॉसिबल हो सकती है। किसी सर्कल के लिए दो पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। इट मींस मैंने एक सर्कल लिया है और कहा गया है कि ड्रॉ कीजिए पैरेलल टेंजेंट, तो किसी एक सर्कल के लिए मैक्सिमम दो ही पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर आप कोई भी ड्रॉ करोगे तो वो इसके लिए पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं, अगर टेंजेंट के अलावा अगर हम सेकंड की बात करते हैं कि किसी सर्कल के लिए नंबर ऑफ सेकंड पैरेलल कितने हो सकते हैं, तो अगर ये टेंजेंट है तो इसके पैरेलल नंबर ऑफ सेकंड क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सेकंड कैन पॉसिबल पैरेलल टू एनी टेंजेंट, क्योंकि क्या हो सकता है, दो पॉइंट पे टच करना चाहिए, तो जितनी भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगी, सारी की सारी इन लाइन के पैरेलल होगी। तो किसी लाइन टेंजेंट के लिए, किसी टेंजेंट के लिए अगर हम सेकंड की बात करें कि कितने सेकंड पॉसिबल हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सेकंड पॉसिबल हैं जो उस टेंजेंट के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हमारा केस कभी भी आता है तो वो हमारा अच्छे से क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट डिपेंड किस चीज पे करते हैं। मैक्सिमम किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे मैक्सिमम दो ही टेंजेंट पॉसिबल है, लेकिन इसकी भी कंडीशन है। अगर किसी सर्कल के लिए अगर मुझे किसी पॉइंट P से इस सर्कल पे टेंजेंट फॉल करवाने हैं तो कैसे होंगे, अगर वो पॉइंट P जो है आउटसाइड है सर्कल के। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड दी सर्कल। अगर कोई पॉइंट P है, अगर वो सर्कल के बाहर है, तो मैक्सिमम दो टेंजेंट पॉसिबल हैं, 1 2। और यहां पर जो हमारी ये टेंजेंट होगी, अगर ये पॉइंट A ले लेता हूं, ये पॉइंट B ले लेता हूं, ये दोनों की दोनों टेंजेंट कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इट मींस PA इक्वल होगा PB के, ठीक है, सॉरी PB के इक्वल होगा अगर पॉइंट क्या है जहां से फॉल हो रही है टेंजेंट, अगर वो पॉइंट P सर्कल के आउटसाइड में है। सेकंड केस आता है अगर वो पॉइंट सर्कल पे ही है, इट मींस ओनली सर्कल का केस आता है, तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, तो अगर ये रहा वो पॉइंट P, तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, तो यहां से पास आउट हो सकने वाली मैक्सिमम एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट केस जब पॉइंट P आउटसाइड है सर्कल के, सेकंड केस जब पॉइंट P ऑन द सर्कल है, और थर्ड केस आता है जब पॉइंट P क्या है, इनसाइड द सर्कल है। तो अगर पॉइंट P जो सर्कल के अब इनसाइड है, इससे बात करूं कि कितने टेंजेंट पॉसिबल है, सो नो टेंजेंट कैन पॉसिबल, क्योंकि अगर कोई एक भी रे आप यहां से पास आउट करवाते हो, ठीक है, तो वो क्या होगी, सेकंड बन जाएगी, टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। जब क्या होगा, पॉइंट P किसी सर्कल के इनसाइड में है, ठीक है। तो ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम की। ये क्या कहती है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट मींस अगर ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है ये r और xy हमारा क्या है, टेंजेंट है, तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, हमें प्रूव करना है। इससे पहले मैं याद दिला दूं कि हमने क्लास 9th पे एक थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी लाइन पर किसी पॉइंट से अगर हम लाइन फॉल करें, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उस पॉइंट का और उस लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो कैसे होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर रिलेशन में होते हैं। तो वही हमें यहां पे प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने लेट कर लिया कि ये सर्कल है O, ये पॉइंट है P, हमने कहा कि नहीं, इससे भी शॉर्टेस्ट एक क्या होगी, लाइन पॉसिबल है, ठीक है। हमने कह दिया वो है OQ, क्या है वो, OQ है। अगर OQ जो है, OQ OP और OQ हमने कहा कि अलग अलग पॉइंट है, सो हमने कहा कि जो OQ
इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। क्या है? OQ जो है सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो OQ को कहां पे लाई करना चाहिए? सर्कल पे लाई करना चाहिए। OQ को कहां पे लाई करना चाहिए? सर्कल पे लाई करना चाहिए। उस कंडीशन पे XY, सो XY शुड बी टेंजेंट, सॉरी सेकंड। उस केस में ये XY क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी, क्योंकि P पे भी टच कर रही है, Q पे भी टच कर रही है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये लाइन एक सेकंड हो, बट ये तो एक टेंजेंट है। सो OQ जो हम कह रहे थे, OQ क्या है? वो सबसे शॉर्टेस्ट है, वो हमारा कहना गलत था। OQ जो है बड़ी है OP से, ठीक है। OP क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ की है। और अगर जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ की है किसी पॉइंट से किसी लाइन की, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। इट मींस जो एंगल OPQ या OPY होगा वो किस पे होगा? 90 डिग्री के एंगल पे होगा। थ्योरम है, काफी अच्छी है। इसी के बेस पे अब हम आगे क्या है, जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस पे करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारे लिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है इस चैप्टर में, तो मस्ट है कि ये थ्योरम हमें आनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन से लिंक होती है ये थ्योरम। क्या है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इट मींस किसी पॉइंट P से किसी सर्कल पे अगर हम कोई दो टेंजेंट फॉल करते हैं तो वो दोनों की दोनों लेंथ जो होगी टेंजेंट की वो कैसी होगी? इक्वल होगी। इट मींस PA और PB कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? कि ये दोनों के दोनों टेंजेंट जो है PA और PB आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। उससे पहले क्या कर दिया मैंने? यहां पे ड्रॉ कर दिया OA एंड OB क्या है? रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये मैंने लाइन को क्या कर दिया? मीट कर दिया है, ठीक है। यहां पर हमारा OA और OB इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास PO जो है वो कैसी है? कॉमन है। दूसरा AO और BO ये भी कैसी है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ ए सर्कल। कैसी है? रेडियस है सर्कल की। और थर्ड क्या है? हमने अभी पढ़ा था कि किसी सर्कल पे फॉल होने वाली टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B दोनों कितने हैं? 90 डिग्री है, ठीक है। सो RHS क्राइटेरिया को यूज करके हम कह सकते हैं ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PBO के। यहां पे सॉरी PAO था, PAO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PBO के बाय RHS। सो उस कंडीशन पे हमारी PA और PB भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी बाय CPCT, ठीक है। कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से फॉल होने वाली टेंजेंट क्या होती है? हमारी इक्वल होती हैं। साथ ही यहां पे एक और थ्योरम क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, कि किसी पॉइंट से द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एंड द एंगल ऑफ द रेडियस, ठीक है, इन रेडियस के बीच का ये एंगल और अनदर साइड हमारा ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कैसा होता है? हमेशा 180 के इक्वल रहता है। वो कैसे? अगर हम इस में चलते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल PAOB में चलते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB में चलते हैं, तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, इन चारों का सम कितना होगा? 360। हमें पता है किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, उस क्वाड्रिलेटरल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना रहता है? 360 के इक्वल। तो यहां पे A और B दोनों कितने हैं? 90 हैं।
इन्हें अदर साइड लेके चलते हैं 360 माइनस ये उधर गया माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी 360 माइनस 90 माइनस 90 कितना हो गया हमारा 180 हो गया। ठीक है एंगल बी और एंगल ओ। सो किसी भी ट्रायंगल के लिए किसी भी सर्कल के लिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से फॉल होने वाले दो टेंजेंट के बीच का एंगल और अनदर साइड उन्हीं रेडियस के बीच के एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी सर्कल चैप्टर की जो कि है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और इसे टेंजेंट कोड थ्योरम भी कहते हैं। कहती क्या है ये थ्योरम चलिए उस पर बात कर लेते हैं। इफ ए कोड इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट इट मींस किसी टेंजेंट से अगर हम कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेते हुए कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सपोज ये पॉइंट है P और Q हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ की PQ tangent to a circle then the angle which this chord make with the given tangent it means इस chord और इस tangent के साथ ये जो एंगल बन रहा है are equal to the angle formed in the corresponding alternate segment respectively and vice versa। it means कि ये जैसे एंगल फॉर्म हो रहा है इस सेगमेंट पे फॉर्म हो रहा है ठीक है इस सेगमेंट पे फॉर्म हो रहा है अदर साइड किसी पॉइंट से फॉल होने वाला एंगल इसी सेगमेंट पे कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। ऐसा ही वाइस वर्सा क्यों कहा गया है दूसरी तरफ भी जो हमारा ये है पॉइंट आरपी भी क्या है एक कोड है। इट मींस इस टाइम पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है आरपी ये हमने ले ली एक्स वाई तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है आरपी एक्स ये इस सेगमेंट पे है और किसी पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट से फॉल होने वाला एंगल जो कि Q है एंगल वो भी कैसा होगा आपस में इक्वल होगा। चलिए अब जरा इसे प्रूव करते हैं। चलिए अब हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। ठीक है तो हमें प्रूव क्या करना है कि आर क्यू पी को हमें आर पी एक्स के इक्वल करना है और दूसरी तरफ हमें क्यू आर पी को क्यू पी वाई के इक्वल करना है। मैंने यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि सेंटर हमने ओ लेट कर लिया और Q और P को रेडियस के थ्रू हमने क्या कर लिया है कनेक्ट कर लिया है। फर्स्टली हम चलते हैं ट्रायंगल OPQ में इन ट्रायंगल OPQ में ठीक है पहली बात ये बता दूं कि एंगल OPQ और एंगल OQP क्या होंगे इक्वल होंगे। Why? क्योंकि OP इक्वल है OQ के क्यों इक्वल है रेडियाई ऑफ ए सर्कल कैसी है रेडियस है सर्कल की तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। हमने पढ़ रखा है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल OPQ और OQP कैसे होंगे इक्वल होंगे। एंगल OPQ इक्वल्स होगा एंगल OQP के। ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इसी ट्रायंगल में एंगल सम थ्योरम हम यहां पे अप्लाई करते हैं। इट मींस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। नाउ ट्रायंगल एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहां से हमें दिख रहा है कि OPQ OQP के इक्वल है। इट मींस OPQ OQP के कैसे है इक्वल है तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 2 एंगल OPQ क्योंकि दोनों के दोनों अगर सेम है तो ऐड हो जाएंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाले POQ की तो वो कितनी हो जाती है 180 माइनस 2 एंगल OPQ। अब क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसको यहां पे रिवाइज कर रहे हैं। क्या पढ़ी थी द एंगल सस्पेंडेड ऑन एनी सेगमेंट थ्रू सेंटर is twice the angle suspended on the same segment from any point। it means किसी सेगमेंट पे फॉल होने वाला सेंटर से एंगल ट्वाइस होता है किसी पॉइंट से सस्पेंड होने वाला एंगल। इट मींस QOP की वैल्यू QRP के ट्वाइस होगी एंड एंगल QRP
एंगल क्यू आर पी, ठीक है, ये क्या है, डबल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ पी का हाफ कर दिया जाए तब भी वही बात होगी कि ये इसका डबल है, ठीक है, एंगल subtended through any point circle, sorry, angle suspended through center on any segment is twice the angle subtended on the same segment through any point, ठीक है, किसी पॉइंट से फोल होने वाला एंगल किसी सेगमेंट पे, यहां पे हमने ले लिया, इस सेगमेंट की बात की है, इस सेगमेंट पे किसी पॉइंट से फोल होने वाला एंगल हाफ हो जाएगा सेंटर से फोल होने वाले एंगल के, ठीक है, तो यहां पर QOP या फिर POQ बात एक ही है, क्या आ जाएगी वैल्यू, यहां पे ये रख देते हैं इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल OPQ, ठीक है, अपॉन 2 लिखा, 180 90 हो जाएगा ये, और यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर हम जो 2 है डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे लेंगे तब, ठीक है, एंगल OPQ, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा एंगल QRP, ठीक है, और चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंगल OPY पे। एंगल OPY होगा हमारा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? बिकॉज OP एक रेडियस है और XY क्या है? एक टेंजेंट है। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, कैसी होती है? रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से OPY कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री। अब OPY को ब्रेक करते हैं तो OPQ और QPY मिल रहा है हमें। एंगल OPQ प्लस एंगल QPY इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल QPY की वैल्यू कितनी आ जाएगी? QPY इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां पे भी क्या है? 90 माइनस OPQ। यहां पे भी क्या है? 90 माइनस OPQ। इट मींस QPY इक्वल हो जाएगा हमारा QRP के, एंगल QRP के। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। सिमिलरली हम कह सकते हैं QRP QPY के इक्वल हो चुका है, तो सिमिलरली RQP भी किसके इक्वल होगा? RPX के इक्वल होगा। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था एंजेंट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, काफी आसानी से हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की। इस चैप्टर में हम मोस्टली 3 टाइप्स की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। उसमें से नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इट मींस हमें किसी सर्कल में टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बेस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने यहां पे नोट कर रखा है, पॉइंट P इज 15 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। The radius of the circle is 5 cm. Find the length of the tangent drawn from the point P. कोई पॉइंट P है जो सर्कल के क्या है? आउटसाइड है। उससे क्या की गई है? एक टेंजेंट फॉल की गई है। सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी रेडियस और टेंजेंट के बीच में रिलेशन कैसी होती है? वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इट मींस अगर हम ट्रायंगल OPA की बात कर रहे हैं तो ये कैसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इन
ट्रायंगल ओ ए पी की बात करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ पीओ इक्वल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ ओ ए प्लस स्क्वायर ऑफ पी ए, ठीक है। तो यहां पे हमें पता है कि पी ए हमें फाइंड आउट करना है, तो पी ए को जरा इधर रख लेते हैं या फिर इधर लेते हैं। उसे अलोन करना है तो पीओ का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे पीओ की वैल्यू कितनी है? पीओ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, इट मींस स्क्वायर ऑफ 15, एंड ओए कितनी है? 5, स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225 एंड द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है हमारा 200। ये वैल्यू है पी ए स्क्वायर की। पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट 200। 200 को हम निकाल सकते हैं, यस। अंदर जरा देख लेते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 2, तो यहां पे 10 का पेयर अवेलेबल है, इट मींस वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। साथ ही पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? पी ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 रूट 2 सेंटीमीटर, इट मींस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा टेंजेंट की ही लेंथ आपको फाइंड आउट करने के लिए कही जाएगी। कभी आपको हो सकता है कि आपको सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है, कभी रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पे आपको कौन सी थ्योरम लगा देनी है? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप सेकंड की। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे चैप्टर में सबसे ज्यादा आते हैं। होता क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। इट मींस इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब किसी सर्कल पे टेंजेंट फॉल होते हैं तो उसमें कुछ रिलेशन टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर, XP एंड XQ आर टेंजेंट फ्रॉम X से एक टेंजेंट है XP और XQ टू ए सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है? हमारा O है, और R इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है? XA प्लस AR XB प्लस BR कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। हमें पता है कि किसी पॉइंट से फॉल होने वाली टेंजेंट जो होती है वो कैसी होती है? लेंथ में इक्वल होती है। इट मींस XP इक्वल हो जाएगी XQ के। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट are equal in length. It means किसी एक्सटर्नल पॉइंट से फॉल होने वाली टेंजेंट कैसी होती है? लेंथ में इक्वल होती है। चलिए अब हम इस XP को ब्रेक कर लेते हैं, XA प्लस AP। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है XA प्लस AP, और XQ को लिखा जा सकता है XB प्लस BQ, XB प्लस BQ, ठीक है। अब हमें ये अगर हम टेक कर लेते हैं कि A और B भी क्या है? A और B भी क्या है? कोई पॉइंट है जिससे फॉल हो रही है टेंजेंट, तो AR और AP भी क्या होंगे? इक्वल, एंड AR इक्वल होगा AP के। A टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट A से फॉल होने वाली टेंजेंट AR और AP कैसी होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी, सेम एज B से फॉल होने वाली टेंजेंट भी क्या होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी। इट मींस BQ और BR कैसी होंगी? इक्वल होंगी, एंड BQ इक्वल हो जाएंगी BR के टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, ठीक है। पॉइंट B से फॉल होने वाली टेंजेंट भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देते हैं? AP की जगह AR रख देते हैं, XA
प्लस ए आर इक्वल हो जाएगा एक्स बी प्लस बी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे बी आर। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। बस ये याद रहना चाहिए, इसमें हमने क्या देखा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से फॉल होने वाली टेंजेंट कैसी होती है, लेंथ में इक्वल होती है। उसी का हमने यहां पे यूज करके इस क्वेश्चन को किया है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब सेकंड टाइप के ही एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD AD प्लस BD। इट मींस किसी सर्कल के सर्कमस्क्राइब में एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिनकी अपोजिट साइड का सम हमेशा कैसा रहता है, इक्वल रहता है। यहां पे भी AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। हमें क्या करना है, अपोजिट साइड का सम हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे लिख देता हूं कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल होंगे AD प्लस BC के। ठीक है, फॉर दैट चलिए जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम ये लेट कर लेते हैं P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड AP और AS कैसी हैं, टेंजेंट फॉल हो रही हैं सर्कल पे। ठीक है, सो AP और AS कैसे हो जाएंगे, इक्वल। AP इक्वल्स टू AS। ऐसा क्यों होगा, A is an external point, कैसा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां से फॉल होने वाली टेंजेंट कैसी होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, तो AP AS के इक्वल हो जाएगी। सेम एज अगर B भी एक पॉइंट है जहां से टेंजेंट फॉल हो रही है तो BP और BQ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। BP प्लस BQ भी कैसे होंगे, सॉरी BP इक्वल्स टू हो जाएगा BQ के। क्यों, B is an external point and the tangent fall from this point are equal in length। ठीक है, इट मींस अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से फॉल होने वाली टेंजेंट मस्ट है कि इक्वल ही होंगी। अब पॉइंट C की बात कर लेते हैं, तो CR और CQ भी कैसी होंगी, इक्वल। CR और CQ कैसी होंगी, इक्वल। और DR और DS भी कैसी होंगी, इक्वल। ठीक है, C is an external point and the last one is D is an external point। क्यों है ये, एक एक्सटर्नल पॉइंट है इसलिए इनकी से फॉल होने वाली टेंजेंट कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, यहां पे भी हम इस चैप्टर की एक थ्योरम का ही यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन्हें जरा ऐड कर लेते हैं। ये जो चारों की चारों इक्वेशन आई है अभी से हम क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। नाउ एडिंग। ठीक है, इन सारी इक्वेशन को ऐड करते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल हो जाएगा AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, तो AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या हो गया हमारा, AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या हो गया हमारा, CD इक्वल है AS प्लस BQ, AS प्लस BQ। सॉरी, AS को हम लेते हैं DS के साथ। AS प्लस DS हमारा क्या आ जाएगा, AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा हमारा, BC। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया कि किसी सर्कमस्क्राइब सर्कल के जो फॉर्म होने वाला क्वाड्रिलेटरल है उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड कैसी होगी, सम ऑफ अपोजिट साइड हमेशा इक्वल रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा अमाउंट में आते हैं इस चैप्टर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्लियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है, मिसलेनियस प्रॉब्लम। इट मींस मिक्स प्रॉब्लम होती है। किसी क्वेश्चन में हमें एक से ज्यादा थ्योरम को भी अप्लाई करना पड़ सकता है आंसर को रीच करने के लिए। तो क्या है, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है क्या,
prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. It means मैंने एक सर्कल ले दिया, इंटीरियर सर्कल है हमारा C1 और एक्सटीरियर वाला मैंने उसे कह दिया C2। तो इन एक्सटीरियर सर्कल के लिए जो कोड है AB है वो क्या करेगी, इंटीरियर सर्कल P को किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे P पे टच कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि ये AP और BP क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AP इक्वल्स टू BP। ठीक है, चलिए अब जरा प्रूव करते हैं इसे। ठीक है, तो फर्स्टली यहां पे सपोज हमने ले लिया कि ये जो इंटीरियर या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उनका सेंटर क्या है, O है, और जो OP है, ठीक है, OP परपेंडिकुलर होगा AB पे। ठीक है, पहले लिख देते 4 C1। C1 के लिए AB कैसी है, टेंजेंट है, AB इज ए टेंजेंट, ऐसे समझ में आ जाएगा, AB इज ए टेंजेंट। अगर टेंजेंट है तो जो OP होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पे, बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि किसी सर्कल की रेडियस और टेंजेंट में एंगल बनता है 90 डिग्री का। इट मींस वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इट मींस यहां से हमें क्या पता चल गया कि जो OPB है या OPA है ये कैसे हैं, 90 के एंगल पे हैं। एंड बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉर सर्कल C2। C2 के लिए मैंने बात की है, तो यहां पे अब C2 के लिए AB क्या हो जाएगी, एक कोड हो जाएगी। नाउ AB इज अ कोड। अब जरा रिवाइज किया जाए, क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि किसी कोड पर फॉल होने वाला परपेंडिकुलर, सेंटर से फॉल होने वाला परपेंडिकुलर उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फ्रॉम अबव क्या है, हमें मिल गया है OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अभी हमने देखा है, सो क्या हो जाएगा, AP PB के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इक्वल, फॉर एनी कोड perpendicular from center bisect the chord. It means सेंटर से फॉल होने वाला परपेंडिकुलर किसी कोड पे उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक से ज्यादा थ्योरम को यहाँ पे लॉन्च किया, मतलब यूज किया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें मिक्स प्रॉब्लम भी कहते हैं। सो आई होप मैंने जितने भी टाइप्स की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की, जितनी भी थ्योरम आपको कवर करवाई हैं, ये सारी आपके अच्छे से कवर हो चुकी होंगी। थैंक यू।